नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर, जहां सयाजी होटल के गोडाउन में आग लगी है। गोडाउन में रखा टेंट का सामान जलकर खाक हुआ है और बता दें दमकल की गाड़ियों ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। तो ये मौके की तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहे हैं। भोपाल से एक खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है। सयाजी होटल के गोडाउन की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी भयावह ये आग लगी है। हालांकि आग किस वजह से लगी है, इसको लेकर अभी कोई जानकारी सामने निकलकर नहीं आई है। तो बताते चले कि गोडाउन में टेंट का सामान रखा हुआ था और आग लगने की वजह से ये टेंट का सामान पूरी तरह से जलकर खाक हुआ है। जानकारी के बाद दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब आग यहां पर लगी थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम रुख करेंगे। आकाश, आखिर आग लगने के पीछे की वजह क्या रही और अभी मौके पर क्या स्थिति है? देखिए, फिलहाल आग लगने की प्रारंभिक वजह जो है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है और इसकी वजह से आग लगने की घटना सामने आई है। हालांकि बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि कुछ यात्री भी इस होटल में ठहरे हुए थे। बताया जा रहा है कि जो स्टोर रूम है, गोडाउन है, यहाँ पर टेंट का सामान रखा गया था जो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया और फिर करीब 1.5 घंटे तक आग पर काबू पाने की कोशिश जारी रही। आसपास के दमकलों को बुलाया गया। दरअसल जो होटल है वो भदभदा क्षेत्र में सैर सपाटा के ठीक सामने स्थित है और होटल कैंपस में ही आगे की ओर स्टोर रूम बना है। और आज सुबह यहाँ जब जनरेटर चालू हुआ तो उसके दौरान शॉर्ट सर्किट होता है और स्टोर रूम में टेंट, चादर, जो सामान रखे हुए उसमें आग तेजी से फैल गई और आसपास के फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाकर इस पर काबू पाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि यहाँ करीब 50 लोग रुके हुए थे, लेकिन जो स्टोर रूम और होटल की दूरी है उसमें करीब 100 से 150 मीटर का अंतर है। इस वजह से कोई बड़ी घटना नहीं हुई। शुक्रिया आकाश आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं सयाजी होटल के गोडाउन की तस्वीरें। टेंट का सामान यहां पर रखा हुआ था और जैसा कि हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि प्रारंभिक जो जांच है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग लगने के पीछे की वजह बताई जा रही है। और गनीमत ये रही कि इस होटल में जो लोग ठहरे थे उन्हें किसी भी तरह की कोई हताहत नहीं है। तो ये तस्वीर आप देखिए, धुएं का गुब्बारे तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना फिलहाल बताया जा रहा है। हरदा से बड़ी खबर, जहां करनी सेना का प्रदर्शन खत्म हुआ है। 11 घंटे तक चला है करनी सेना का प्रदर्शन। 21 सूत्रीय मांगे थी जिसको लेकर जन क्रांति आंदोलन किया जा रहा था। तो 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल हुए और लाठीचार्ज मामले में कलेक्टर ने अब आदेश भी दे दिए हैं। तो मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं और करनी सेना के अध्यक्ष ने समाप्ति का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी खबर हरदा से आप तक पहुंचा रहे हैं। बीते दिन देखिए स्टेडियम में हजारों की संख्या में करनी सेना के कार्यकर्ता पहुंचे। 21 सूत्री इनकी मांगे थी जिसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। सुबह 10 बजे ये प्रदर्शन शुरू हुआ जो कि रात के 8 बजे तक चला। करनी सेना परिवार द्वारा जो जन क्रांति आंदोलन, जो उनका न्याय आंदोलन था, वो अब समाप्त हो गया है। क्योंकि माने तो उनकी जो एक मांग जो हरदा को लेकर विशेष में थी, जो आगे 5 पुलिसकर्मी थे उनको अब लाइन अटैच कर दिए गए और पीएचयू भेज दिया गया, जिसकी न्यायिक जांच होगी और बाहर की जो मजिस्ट्रेट की टीम है वो बनाई गई है, वो यहाँ पर जांच करेगी। साथ ही जो बाकी की जो जांच है, बाकी की जो उनकी मांगे है वो प्रदेश लेवल की है, उनको लेकर उन्होंने यहाँ पर आज स्टेज से एक संगठन, एक राजनीतिक पार्टी बनाने का आदेश किया है और लोगों के जो यहाँ के संगठन के जो कार्यकर्ता थे, उनके जो लोग थे, उनसे मांग की है कि आप क्या इसका संगठन का बिल्कुल साथ देंगे। तो उन्होंने यहाँ पार्टी की घोषणा की और यहाँ पार्टी के बारे में बात की है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो राजनीतिक पार्टी में उतरने की बात कर रहे हैं, वो प्रदेश लेवल पर बड़ा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आज जो 5 दिन से 7 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे, वह भी आज एक बच्ची के हाथ जूस पीकर छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन अब समाप्त हो चुका है और अब काफी राहत मिल रही है हरदा के साथ, काफी राहत। साथ ही प्रशासन से लगातार उनकी बात चल रही थी और जो प्रतिनिधि मंडल की टीम जो गई थी, उन्होंने उनसे बात की और एक मांग जो यहाँ को लेकर थी वो कर दी गई है पूरी। एनडीटीवी से हरदा के लिए आनंद कौर की रिपोर्ट। हमारी डिमांड है, वो बोल रहे केंद्र का मामला है तो हम लोग दिल्ली घेरने की तैयारी कर रहे हैं। भोपाल हम घेर चुके और इतनी बड़ी संख्या में घेर चुके कि भोपाल हमारे लिए कुछ चीटी के बराबर। अगर कोई बोलता है कि भोपाल घेरोगे कि नहीं घेरोगे, तो हमारी औकात है भोपाल घेरने की। और अगर आप दिल्ली भेजना चाह रहे हो तो हम दिल्ली आ रहे हैं जल्दी।
देखिए सरकार सहमत होने वाले हरदा के सीनियर लोग हैं, हम नहीं। उन्होंने ये बर्बरता देखी, अगर वो सहमत है और वो सबसे बड़ी मांग थी, अगर वो हो रही है तो मुझे लगता है कि युवा जिन्होंने आप पे विश्वास किया है, आपको भी युवाओं में विश्वास करके उनको घर भेजना चाहिए। कुछ मुद्दों पर सहमति हुई, जिसमें विगत जुलाई माह में जो घटना हुई थी उसमें 5 पुलिसकर्मी जो हैं उनको उनके बारे में रिपोर्ट भेजी गई थी। PHP से उनके आदेश प्राप्त हुए, उनको वहाँ अटैच किया गया है और इसके साथ ही जो बल प्रयोग हुआ था उस समय उसकी कमिश्नर साहब द्वारा मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के आदेश प्रसारित किए गए। इसके अतिरिक्त जो मांगे थी कुछ केंद्र शासन स्तर की थी और कुछ राज्य शासन स्तर की थी, जिनको भी उचित माध्यम से प्रेषित किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद गौर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। आनंद, देखिए 21 सूत्रीय मांगे थे, जिनमें से एक मांग थी कि जुलाई में जो लाठीचार्ज किया गया था कार्यकर्ताओं पर, उन पर कार्रवाई की जाए और उन्हें लाइन अटैच भी कर दिया गया। एक मांग तो पूरी कर दी गई है, लेकिन बाकी मांगों की अगर बात की जाए तो क्या उसको लेकर भी आश्वासन मिला जिसके बाद इस आंदोलन को समाप्त किया गया? बिल्कुल, जो बाकी मांगे थी, उनकी बाकी 20 जो मांगे थी उनको लेकर जिला प्रशासन द्वारा उनको जो एक लेटर था वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजा गया है, जो उनके ही लेवल की मांगे थी। वहीं जो जीवन सिंह शेरपुर और उनकी टीम के लोग हैं, उनका कहना है कि इन मांगों को लेकर वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे और वहां पर बड़ा आंदोलन करेंगे। फिलहाल में अभी उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है, जिसमें उनका कहना है कि हमारा जो नेता है वो विधानसभा में जाएगा और इन सभी मांगों को लेकर आवाज उठाएगा। आनंद, जिस तरीके से मंच से ऐलान किया गया कि राजनीतिक पार्टी अब बनाई जाएगी, चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या ये समझा जाए कि करनी सेना अब अपना राजनीतिक भविष्य भी देख रही है? बिल्कुल, फोन कट करते हैं। करनी सेना राजनीतिक दल बना रही है और उसने वहां से घोषणा करी है जल्द ही वह एक राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन करेंगी और वो विधानसभा हो, नगर पालिका चुनाव, पंचायत चुनाव, सभी जगह अपना एक प्रत्याशी चुनेगी और वहां से विधानसभा तक पहुंचाएगी और मुख्यमंत्री तक की दावेदारी करेगी। आनंद, पिछले दिन हमने देखा कि किस तरीके से आंदोलन यहाँ पर किया गया, बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे थे। जरा ये बताइए कि ये जो आंदोलन हुआ था, कितनी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे थे, कितनी देर तक ये पूरा आंदोलन चला? बिल्कुल, लगभग 11 घंटे तक ये आंदोलन जारी रहा, क्योंकि एक दिन पूर्व ही लोग आने लगे थे, मगर जो कार्यकर्ता हैं वो